प्यारे बच्चों, आज मैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो जनरल रूल्स के अंतर्गत आता है उसके बारे में बताऊंगा। पिछले बार हमें पार्ट 3 में बता चुका हूं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडिफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ज्यों की त्यों रह जाता है। इसके अलावा चेंज ऑफ पर्सन में जो थर्ड पार्ट में मैं जनरल रूल्स में लिखवाया था, शुरू में बताया था, उसमें है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिस आया है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय दैट बना देंगे। दीज है, रिपोर्टेड स्पीच में दीज है तो उसको दोज बना देंगे इनडायरेक्ट बनाने के लिए। ये सब इनडायरेक्ट के समय परिवर्तन करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। हेयर हो तो देयर करेंगे, हैंड्स हो तो देंस लगा देंगे, टुडे हो तो दैट दे लगाते हैं, और नाउ हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम देन कर देते हैं। एगो, यहाँ लिखा है एजीओ, एगो का बिफोर में बदल देते हैं और 10 का सो में बदल देते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदलते हैं। इसके अलावा यदि रिपोर्टेड स्पीच में द डे बिफोर यस्टरडे हो तो इसे हटा करके 2 days बिफोर कर देते हैं। यदि यस्टरडे है रिपोर्टेड स्पीच में तो द डे बिफोर या द प्रीवियस डे कर देते हैं। यदि लास्ट शब्द हो तो लास्ट को हम द प्रीवियस कर देते हैं। द डे आफ्टर टुमारो हो तो इसको इन 2 days टाइम बना देते हैं। नेक्स्ट हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे हटाकर द फॉलोइंग में बदल देते हैं। इस प्रकार से हम कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में हम परिवर्तन करते हैं। इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई टेंस ना हो, कैन का प्रयोग हुआ हो, मॉडल ऑक्सिलरी का कैन का प्रयोग हुआ, मे का प्रयोग हुआ हो, या शैल विल का प्रयोग हुआ हो, इज एम आर ऑक्सिलरी का प्रयोग हुआ हो, वाज वेयर का, या हैज हैव का प्रयोग हुआ हो, तो उसको हम इस प्रकार बदलते हैं। शैल यदि हो तो रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तब के लिए बता रहा हूं। इसको ऐसे लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तो शैल को किस चीज में बदलेंगे? शैल को बदलेंगे शुड में। उसी प्रकार विल को बदलेंगे वुड में। शैल को शुड में, विल को वुड में। यदि कैन आया है तो कैन को हम कुड में बदल देते हैं। अगर मे आया है तो मे को हम माइट में बदल देते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। और रिपोर्टेड स्पीच में ये शैल विल कैन में आया है तो इसको बदल के उसमें हला देते हैं। इसके अलावा
इज एम आर हो, रिपोर्टेड इज एम आर रिपोर्टेड स्पीच में हो, तो इसे हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर में बदलते हैं, वाज या वर में बदलते हैं। जब कभी कभी आता है हैड टू, जो हम पढ़ा भी चुके हैं कि हैड टू ना था नहीं थी का के लिए आता है, तो हैड टू आया और इसके बाद भी1 आए तो इसे हम 2 बार हैड कर देंगे, हैड टू भी1, 2 बार हैड कर देंगे। यदि एक हैड आया है तो हैड टू आया है तो हैड के साथ टू आना चाहिए। इस तरह से हम बदलते हैं। इसके अलावा और याद रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तब यह बदलाव करेंगे, इस चीज को याद रखना। इसके अलावा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही कुड हो, माइट हो, शुड हो, वुड हो, तब हम क्या करेंगे, इसे नहीं बदलेंगे, इसे नहीं बदलेंगे, इसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, जैसे है वैसे ही बनाएंगे। और लेकिन वो प्रोनाउंस बदलेगा, वो तो जनरल रूल्स है, प्रोनाउंस किसी भी टेंस में बदलेगा, उसका कोई उसका यही नियम है कि प्रोनाउन किसी भी वाक्य में किसी भी टेंस में बदलेगा। अब हम एक्सेप्शन के बारे में जानेंगे। ये जो हमने जनरल रूल के अंतर्गत पढ़ा, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें चेंज ऑफ टेंस लंबा चैप्टर था, इसमें 3 पार्ट हमने बना दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट बी। दोस्तों, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, इससे मुझे स्फूर्ति मिलेगा, मेरी और उत्तेजना बढ़ेगी और मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ग्रामर और ट्रांसलेशन के सारे वीडियो बनाऊंगा, चाहे जितना साल लगे, 2 साल लगे, हमें 1000 वीडियो बनाना पड़े, मेरा शौक है कि आप लोगों तक पहुंचाऊं और आपको सिखा कर रहूं। और मैं बीच बीच में से नहीं बना, मैं सीक्वेंस के अनुसार बना रहा हूँ। मैं इसके बाद क्या पढ़ाना होगा कि समझ में, इसके बाद क्या पढ़ाना होगा, इस तरह से मैं सीक्वेंस के अनुसार मैं बना रहा हूँ। अब इसके बाद देखें, एक्सेप्शन में आता है, जिसका एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद मतलब जहां ये नियम लागू नहीं होते, ये टेंस का नियम लागू नहीं होता है, जहां टेंस का नियम, टेंस या ऐसे लिखें चेंज ऑफ टेंस, टेंस को बदलने का नियम लागू नहीं होता है, उसी को हम एक्सेप्शन कहें। तो किस में ये लागू नहीं होगा, एक्सेप्शन है, अगर वाक्य विश्वव्यापी सत्य हो, विश्वव्यापी सत्य हो, जो किसी भी
स्थान या काल में सत्य हो। तो ऐसे में कौन सी बात सत्य होती है? जैसे वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक नियम के वाक्य जो होते हैं, नियम के वाक्य, वैज्ञानिक नियम के वाक्य, जैसे न्यूटन के गति का 3 नियम है, वो कभी झूठ नहीं हो सकता है। चाहे आप अमेरिका में रहे या भारत में रहे, चाहे आज के युग में या भविष्य के युग में, या पहले भी बीते हुए प्राचीन काल में भी ये सत्य था। तो ऐसे वैज्ञानिक नियम जो बने हैं, वे उनके वाक्य जो होंगे उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद कहावत का वाक्य हो, कहावत का वाक्य आदत से संबंधी वाक्य, आदत से संबंधित वाक्य हो, वैसे वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आते हैं। विश्वव्यापी सत्य को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इस तथ्य को, एक्सेप्शन को। कैसे देखें? He said to me, the sun sets in the west. सूरज पश्चिम में डूबता है। वाक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में। तो हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में बदलता है, तो उस नियम के अनुसार बदलना चाहिए इसको पास्ट इंडिफिनिट में। लेकिन ये वाक्य देखेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है, ये विश्वव्यापी सत्य का वाक्य है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। कल डूबा था, आज डूबता है और परसों भी डूबेगा, कल भी डूबेगा। ये कभी झूठ नहीं होगा, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो का त्यों लिखते। लिखेंगे ही सेड, ही टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड लिखेंगे। ही टोल्ड मी दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। कोई परिवर्तन नहीं। कहावत को ले लें, माई फादर सेड टू मी छोटा वाक्य लिखते हैं, हम बड़ा लिख रहे थे। वर्क इज वर्शिप। गीता में भी कहा गया है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप जो काम करेंगे, जितनी लगन और मेहनत से करेंगे, उसका फल उतना ही अच्छा होगा। अगर आप लगन से नहीं करेंगे तो उसका फल उतना मीठा नहीं होगा, लेकिन मीठा होगा। तो वर्क इज वर्शिप ये कहावत है या गीता का सिद्धांत है, गीता का मैसेज है, गॉस्पेल है। तो हम इसे हम बनाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पास्ट टेंस में तो है रिपोर्टिंग वर्ब, तो माई फादर से टोल्ड मी, माई फादर टोल्ड मी दैट। अब जो वाक्य है उसी तरह लिख दे, कोई परिवर्तन नहीं। वर्क इज वर्शिप, इस तरह से।
आदत संबंधी वाक्य ले ले। I said to my friend, I always get up early। ये देखें, I said to my friend, मैं अपने दोस्त से बोला कि मैं हमेशा सवेरे उठता हूँ। उसकी आदत है, रोज उठता है। आदत से संबंधित जब वाक्य हो तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और बनाएंगे इनडायरेक्ट में। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट, आई सब्जेक्ट है, आई रिपोर्टिंग वर्ब का भी सब्जेक्ट है, दोनों आई ही रहेगा। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली। इस तरह से आदत संबंधी वाक्य को भी इस तरह बनाते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे जो दिस को दैट में बदलने के लिए बताया था, उसका भी एक आध एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। She said, I am glad to be here today। यहाँ दो दे दिया, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हो। She said, I am glad to be here today। She said, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम केवल लिखेंगे, टोल्ड में नहीं बदलेंगे, सेड ही लिखेंगे। She said, ऑब्जेक्ट था तो टोल्ड में बदला था। She said that, I फर्स्ट पर्सन में है, I फर्स्ट पर्सन में होकर ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसलिए हम इसको बनाएंगे सी सेड दैट। सी और हमने लिखवाया कि एम जब हो इज एम आर तो उसको वाज वेयर में बदलते हैं, क्योंकि सी के साथ वाज लगाते हैं, इसलिए हम लिखेंगे सी वॉज। क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो इज एम आर को वाज वेयर में बदलते हैं। सी वॉज ग्लैड टू बी, हेयर का देयर में बदल देंगे। टुडे को दैट दे में बदल देंगे। सब लिखवा चुका हूं, उसको याद करेंगे तभी बनेगा। इंग्लिश ग्रामर या ट्रांसलेशन याद करने की चीज़ है, जब तक आप नियम नहीं याद करेंगे। और सबसे ज़रूरी है वर्ड मीनिंग याद करना। आप वर्ड मीनिंग नहीं याद करेंगे, आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। सबसे पहला ग्रामर से भी ज़रूरी आपको है वर्ड मीनिंग याद करना। वर्ड मीनिंग नहीं याद करेंगे तो अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए वर्ड मीनिंग याद करें। आप रोज़ 10-20 का टारगेट बना लें और 10-20 मीनिंग रोज़ याद करें। जो भी आपको मिलता है, आपका टेक्स्ट बुक का जो किताब है, जिस क्लास में भी पढ़ते हैं, उस टेक्स्ट बुक का क्लास का जितने भी अंग्रेजी का किताब का मीनिंग है, आपको तो गाइड मिलता है बाज़ार में, वो सब खरीद करके उसको याद करें। वही आपको स्कोप देगा इंग्लिश सीखने का। और अब जितने इंस्टीट्यूशन आपको गारंटी देता है 1 महीने, 2 महीने, 1 हफ्ते में, इससे कुछ होने को नहीं है। ये कोई नहीं सिखा सकता है आपको, ये आप अपने से सीखेंगे। जब तक वर्ड मीनिंग नहीं याद करेंगे आप नहीं सीखेंगे, उसके बाद आप ग्रामर का नियम याद करेंगे। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं,
बस आज का वीडियो इतना ही। इसके बाद का वीडियो मैं अब जनरल रूल, जो स्पेशल रूल के बारे में कल से नरेशन को हम वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा।